इनको जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब इनको देगा और बीजेपी को उखाड़ फेंक देगा, क्योंकि जो है इस सरकार में किसानों का हनन हुआ है और कुछ नहीं। और हम सभी युवाओं ने इस बार ठाना है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश से भगाना है। हड़प किए बैठी हुई है और इनका योगी से और बजाज मिल मालिक से साठ गांठ है। ये पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? राज्य सरकार में बैठे हैं इनकी सरकार। बाभन हुई 2014 के पहले हमारे बाप दादा सब मुसलमान रहे। 2014 के बाद हम हिंदू भी है। केवल भाजपा केवल हिंदू के ठेकेदार है। दूरबीन लेकर ढूंढ रहा हूँ, मुझे बाहुबली मिल जाए। अरे अपने दूरबीन पहले सबसे अपने मंच पर देखो, पहले अपने मंच पर दूरबीन लगाओ, अपने सांसदों विधायकों पर दूरबीन लगाओ। आपको बाहुबली ना मिले तब भी आप उसके बाद में चले आना आप गोंडा, और गोंडा के आज ऐसी भाजपा में आप संगठन में देख लेंगे तो आपको एक नहीं 1000 बाहुबली मिल जाए। स्वास्थ्य और सुरक्षा के नाम पे ये सरकार अब बदल जाएगी और वो जो काम करेगा, जो लैपटॉप देगा, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप देगा, कैम्ब्रिज में जाएंगे, वो सरकार अब चुनी जाएगी। इस बार अब लड़ाई कलम बनाम चिलम की है और इस सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। 3000 करोड़ रुपए का अडानी के बंदरगाह पे ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन आज के दिन में कहीं कोई चर्चा नहीं है। क्या वो माफिया गलत है? उत्तर प्रदेश में सियासी जो माहौल है वो स्टार्ट तो हो चुका है। हर पार्टी अपना दावा पूरी तरीके से करने में लगी है कि इस बार सत्ता हमारी होगी, लेकिन मैं इस वक्त 296 विधानसभा गोंडा में खड़ा हूं। यहां के लोगों से जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं और किस मुद्दे पर चुनाव को ये लेकर जाना चाहते हैं 2022 में। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि 2022 में सरकार किसकी होगी। लेकिन अभी तक जो सामने जो सत्ताधारी सरकार है वो अपने दावे पूरे तरीके से कर रही है, लेकिन अब विपक्ष में जो समाजवादी पार्टी है उसका क्या रूप है और 2022 में कौन सरकार अपनी सत्ता लेकर आएगी। क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार आएगी? सबसे पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आपको बधाई देते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 2022 में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, बेरोजगारी रहेगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही है, युवा बेरोजगार हैं, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी रहेगी। लेकिन महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, लेकिन सत्ता जो बैठी है, सत्ता में जो सरकार बैठी है वो तो कहती है कि हमने तो महंगाई कम करी है। अगर उन्होंने महंगाई कम किया है तो आप 2014 के बाद से आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। 2014 में डीजल पेट्रोल का क्या रेट था और आज डीजल पेट्रोल का क्या रेट है, आपको साफ अंतर नज़र आ जाएगा। 2014 में डीजल पेट्रोल का रेट 60 से 65 रुपया था और गैस सिलेंडर 450 में मिलता था। आज गैस सिलेंडर 1000 में मिला है और डीजल पेट्रोल 100 के पार है। तो आप खुद जानते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप जानते हैं कि महंगाई किस तरीके से हावी है। दूसरी बात, जो सरकार इस वक्त केंद्र में और उत्तर प्रदेश में बैठी हुई है वो आम जन के हितों का हनन कर रही है। यहाँ छात्र परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, युवा परेशान है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस बार इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकना नहीं चाहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हर पार्टी ये चाहती है कि उसे फेंक दिया जाए, लेकिन सत्ता में है, लेकिन क्या होगा उसका वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से महंगाई की बात की जा रही है और आज लोह पुरुष जो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनका आज जयंती भी है, 146वीं जयंती है, लेकिन वो एक किसान परिवार से आते थे और पिछले 1 साल से हम ये देख रहे हैं कि लगातार किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं कि उनकी आवाज़ को क्या लगता है? किसान जो है ये जो काला कानून लेकर आए हैं ये, इस वजह से जो है किसान बहुत परेशान है और महंगाई निरंतर ये जो है बढ़ाते हुए जा रहे हैं। इन जो है किसान जो है अब की इनको जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब इनको अब देगा और बीजेपी को उखाड़ फेंक देगा, क्योंकि जो है इस सरकार में किसानों का हनन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अखिलेश जी भी स्टेज से कह रहे थे कि बंगाल में जो था खेला हुआ है, यहाँ खदेड़ा होगा, उस बात को लेकर चल रहे हैं क्या आप? हाँ चल रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे हैं। बंगाल में खेला हुआ है, यहाँ तो खदेड़े जाएंगे, क्योंकि किसान अब की यहाँ पर खदेड़ेंगे पक्का। ये बोलिए। ये नारा है जो हमारे क्षेत्र के युवाओं ने चुना है कि अब की साल टोपी लाल, और हम इस जनपद से, इस प्रदेश से हम इसका जो आपने खदेड़ाई की बात की है, मैं उसी खदेड़े के साथ में अपने युवाओं से आह्वान किया है मैंने, और मैं कर रहा हूँ। लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं और इस बार टोपी लाल ही आएगी, बाबा चाहे जो कर लें। अच्छा, जो आपकी 296 विधानसभा है, आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं इस विधानसभा में? देखिए,
अगर देखा जाए तो मौजूदा दौर में इस जो सदर की जो विधानसभा सीट है ये मुख्यतः जो है युवाओं को लेकर के ज़्यादा ही कार्य कर रही है। इस बार लगभग जो नए वोटर्स जो बढ़े हैं उसमें 42% वोट नए वोट जो बढ़े हैं उसमें 42% वोट युवाओं का रहा है। कहने को हमारे यहाँ माननीय विधायक जी भी युवा ही रहे, किंतु सेल्फी लेने के अलावा सेल्फी लेने वाले केंद्रों के अलावा उन्होंने ना कोई रोजगार के लिए कोई ऐसा चीज़ बनाया। सदर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, ना रोजगार के लिए, ना कोई इंडस्ट्री, ना रोजगार, ना कुछ है। छात्रों के लिए एक आवाज़ तक नहीं उठाई गई। किसान आज भी वहीं का वहीं है। आपने अभी बात किसानों की वल्लभ भाई पटेल हमारे आदरणीय ये एक किसान परिवार से थे और आज के दौर में किसानों की स्थिति यह है, अगर आज जो सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो किसान का परिवार है। आप सोचिए, किसान अपनी पूंजी लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाता है, रोजगार के लिए उसे प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट सरकारी यहीं स्कूलों में पढ़ा करके आगे बढ़ाता है, उसके बाद में उन्हें रोजगार नहीं मिलता। एक तो वो अपनी ज़मीन नहीं बचा पाता साढ़ों से, दूसरा उसका युवा नहीं पढ़ पाता ऐसे घटिया सरकार और उसके कानून से, और तीसरा वो आंदोलन भी नहीं कर सकता, अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता काले कानून की वजह से। और उसके बाद में जो उसका कोई बेटा, उसका भाई अगर कहीं बार्डर पे बैठा है तो वो भी आज सेफ नहीं है, सिर्फ इस भाजपा सरकार की वजह से। और हम सभी युवाओं ने इस बार ठाना है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश से भगाना है। भाजपा को उत्तर प्रदेश से भगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो युवाओं की आवाज़ है वो एक अलग ही निकल कर आ रही है। लेकिन यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि लगातार भाजपा पर जो इस तरीके के वार हो रहे हैं उसे देखकर आपको क्या लगता है? एक चीज़ ये बतावा जाए, 5 साल में यहाँ डीजल के कतरा दाम बढ़ेगा। लेकिन वो तो राम मंदिर की बात करते हैं ना कि राम मंदिर से पेट भरे है। राम मंदिर में हमें जगह मिली, कहूँ कटोरा दे दे हैं, दर्शन तो करेंगे। अरे दर्शन से पेट भरी। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा आदमी के 3 चीज़ है। 25 रुपया 5 साल में ये 25 रुपया गन्नक दाम बढ़ाई नहीं। और कहा थे पेमेंट कह दिया ना, बजाज मिल हमारे बगल में ही, एको पेमेंट नहीं मिल, एको पेमेंट वो नहीं दी। वो केवल झूठ बोलत हैं और बैठ के हुए अपन फैसला करत हैं। जमीनी उनके कहूँ कुछ नहीं है। 65 रुपया 14 महीना तेल रहा डीजल के, आज 96 रुपया होगा। अब मात्र 25 रुपया गन्नक दाम बढ़ाए। अब गन्ना के दाम सोचा जाए, अब लागत सोच ली जाए, उसके बाद किसान को सोच लीजिए। रात ये काम दी नहीं है, साढ़ वाला काम दी नहीं। रात में लड़का रखावे और दिन में बप्पा रखावे। वाह, क्या बात है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे अभी? हम कह रहे हैं कि किसान का 211 करोड़ रुपया बजाज चीनी मिल हड़प किए बैठी हुई है और इनका योगी से और बजाज मिल मालिक से 60 गांठ है। ये पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? राज्य सरकार में बैठे हैं, इनकी सरकार है और किसान यहाँ भूखा नंगा पड़ा हुआ है, अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाता है। योगी कैसे सरकार चलाते हैं? 211 करोड़ रुपया है जो गन्ना का भुगतान नहीं बजाज चीनी मिल दे रही है। लेकिन वो तो कहते हैं मैं हिंदू सम्राट नेता हूँ। नहीं, हिंदू सम्राट नेता मैं भी हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। लेकिन यहाँ सामाजिक काम, समाज की जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, युवा पीढ़ी है, इसको नौकरी चाहिए। हमारा किसान परेशान है, उसका धान लेवी पर नहीं बिक पाता है। डीजल 97 रुपये लीटर है, पेट्रोल 105। ये पहले कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार। हाँ, तो अब सी बार ये पूरे उत्तर प्रदेश से साफ हो रहे हैं और योगी जी का इस बजाज मिल से जरूर 60 गांठ है, उनका कोई शेयर है, इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है किसानों का। मतलब बात खुल के यह आ रही है कि भाजपा हिंदू मुसलमान की बात करेगी, हम सीधी विकास की बात करेंगे। भैया यह चुरकी रखा है नमो बाभन हुई। 2014 के पहले हमारे बाप दादा सब मुसलमान रहे। 2014 के बाद हम हिंदू भी है। केवल भाजपा केवल हिंदू के ठेकेदार है। लेकिन मुलायम को तो वो कहते हैं कि ये मुल्ला मुलायम सिंह है। कौन सी मुलायम मुल्ला नहीं है। मुलायम अतरा की कि किसानन के गन्नक दाम मुलायम में बढ़ाइन, किसान के दुख दर्द अखिलेश अतरा जन का साण मारी से एको जने भाजपा वाले तकरे घरे गए। केवल मुलायम सिंह तकरे घरे 2 लाख रुपए चेक पहुँचाइन। मुलायम सिंह अखिलेश जी देखत हैं, सूरज भैया देखत हैं, और एको भाजपा के एको नेता, सांसद या विधायक एको घरे गए हो तो बताओ। हमारे बगल में यहाँ एक जन का साण मारिस, घर पर गए है, कहे जन के कहे घरे पहुँचे, उनका यहो नहीं पहुँचन कि भैया ले जाओ तोरे ना होई, कुछ अपन क्रियाक्रम कैली हो। 2 लाख रुपया अखिलेश यादव जब आवा तब मंत्री जी रहे और सूरज भैया लेके पहुँचे, उन्हें दी नहीं।
अच्छा, आप जो कह रहे हैं एक बहुत बात गंभीर बात कह रहे हैं, लेकिन वो सरकार जो कहती है वो लगातार ये भी कह रही है कि हमने कानून व्यवस्था पे बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा सारे गुंडों को भगा दिया। कानून व्यवस्था, परसों आप एक ठो खबर सुना गा हुआ कि एक ठो पेट्रोल डाल के जलाए दिन गए। एक हुआ वाला कांड भा रहा, बिटिया वो अपन देखे नहीं पाई, सोकर रात में फूदे हाथ रस वाला भा रहा। एक कमलेश तिवारी वाला देख लीन जाए, गोरखपुर वाला देख लीन जाए, योगी जी के वो है हुए गढ़ हुए। योगी जी जब गोरखपुर पहुंचत हैं तो उनके वहाँ सलामी होती। गोरखपुर में कौन सा वाला कांड? वो अरे मनीष अग्रवाल, मनीष गुप्ता वाला, जब ये योगी जी बात कर रहे हैं, आइए बोलिए, युवा की जरूरी है। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का हाल ये है कि अभी कल योगी अमित शाह जी की रैली थी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रात में 12 बजे भी गहने लाद करके महिलाएं सड़क पर चल सकती हैं। और उसकी सुबह अयोध्या में एक हमारी बहन है, उनके वो आत्महत्या कर लेती हैं। पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी आत्महत्या के लिए वो आरोप किस पर लगाती है? प्रशासन पर ही, पुलिस प्रशासन पर ही सरकार लगा रही है। आप कहते हैं कि मैं दूरबीन लेकर ढूंढ रहा हूं, मुझे बाहुबली मिल जाए। अरे अपने दूरबीन पहले सबसे अपने मंच पर देखो, पहले अपने मंच पर दूरबीन लगाओ, अपने सांसदों विधायकों पर दूरबीन लगाओ। आपको बाहुबली ना मिले तब भी आप उसके बाद में चले आना आप गोंडा, और गोंडा के आज ऐसी भाजपा में आप संगठन में देख लेंगे तो आपको एक नहीं 1000 बाहुबली मिल जाएंगे। अच्छा, मैं एक सवाल और करूंगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने भू माफियाओं को खत्म कर दिया, लगता है भू माफिया खत्म हुए? बहुत बड़ा अब सही वो बोलते हैं, गोंडा में उन्हीं के पार्टी सांसद विधायक सबसे बड़ा भूमाफिया। किसी मुख्य चौराहे रोड माफिया तो ये लोग खुद हैं, भूमाफिया ये लोग खुद हैं। अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन, राम जन्म भूमि की जमीन 18 करोड़ 20 करोड़ की बेच रहे हैं। चंदा चोरी ये लोग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये लोग लड़ा रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने भिन्न भिन्न भारत को एक अखंड भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनाया। ये खड़े मंच पे हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान की बात प्रधानमंत्री जी 2019 के चुनाव में किए थे, और उन्होंने उस बात को साबित किया। कोरोना में पूरे भारत को गंगा किनारे लाश को कफन नहीं नसीब होने दिया, और हर व्यक्ति को, सबको, समाज को, हर धर्म को प्रमाणित किए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर हर वर्ग के लोगों को कर रहे हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के नाम पे ये सरकार अब बदल जाएगी, और वो जो काम करेगा, जो लैपटॉप देगा, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप देगा, कैम्ब्रिज में जाएंगे, वो सरकार अब चुनी जाएगी। इस बार अब लड़ाई कलम बनाम चिलम की है, और इस सरकार को उखाड़ फेंक देंगी जनता, और हर हालत में इस सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए। नजर में कलम देने वाला कौन नेता हो सकता है? जो कलम देने वाला नेता वो था, अगर गरीब जो रिक्शा चलाता है वो अपने लड़के को इंटर के बाद अगर पढ़ाना चाहता है, और बच्चा टेक्नोलॉजी जमाना है, अगर उसको पढ़ने के लिए कंप्यूटर चाहिए, एक रिक्शा चलाने वाला कंप्यूटर नहीं खरीद सकता। लेकिन अखिलेश यादव जी ने, जो शिक्षित हैं, वो शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने लैपटॉप दिया। 18 लाख लैपटॉप देके युवाओं को, बच्चों को प्रोत्साहन किया, और वो बच्चे आज वहाँ उस लैपटॉप से पढ़कर हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं, और अपने प्रदेश का, अपने समाज का, अपने गांव का, सबका नाम रोशन कर रहे हैं। शिक्षा को आगे बढ़ाने का, शिक्षा को आगे अखिलेश यादव जी बढ़ा रहे हैं। एक लैपटॉप अगर किसी के घर में पहुंच गया है तो पूरा घर, पूरा गांव शिक्षित हुआ है। उस एक इंस्पिरेशन मिला है आगे बढ़ने का। एक बच्चा देख रहा है कि हाँ, हमें इनको मिला है, हमको भी अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो वो आगे देंगे। अखिलेश यादव जी शिक्षित थे, इसलिए उन्होंने लैपटॉप दिया। ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये लिए 5-5 किलो झोला पकड़ा दिए हैं कि आपके बच्चे भीख मांगे, कटोरा ले ले। और जो मुख्यमंत्री शिक्षित है, वो शिक्षा को आगे बढ़ाना चाह रहा है, वो कंप्यूटर दे रहा है, वो कंप्यूटर दे रहा है कि आपका बच्चा पढ़कर इंजीनियर हो जाए, आपके पीछे न लगे। और ये लड़ाई बस इस बार चिलम बनाम गांजे की शिक्षा की है। एक कपड़ा सबका पहचानत रहे, तो कश्मीर में अतरा आतंकवादी घुसरी है, 42 जन का मार दी, कपड़ा नहीं पहचान पाए। और कपड़े पहचानने की बात से बहुत दूर है। एक छोटी सी कोई वारदात होती है, इनकी प्रशासन, इनकी पुलिस, इनकी सरकार सबको ढूंढ के सामने ले आती है।
पुलवामा अटैक का आज तक नहीं पता चला कि वो आरडीएक्स कहाँ से आया, कौन लाया, कैसे आया, उसको छोड़ दिया। अभी आपने अभी छोटा सा आपने क्वेश्चन किया था भूमाफिया तो इनके भर भर पड़े हुए हैं, लेकिन एक छोटा सा एक बहुत बड़ा माफिया और तैयार हो गया है, ड्रग्स माफिया। 3000 करोड़ रुपए का अडानी के बंदरगाह पे ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन आज के दिन में कहीं कोई चर्चा नहीं है। क्या वो माफिया गलत है? शाहरुख खान का बेटा पकड़ा तो गया। श्रीमान जी, शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि एक अच्छी खासी जालसाजी के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया। 3000 करोड़ के ड्रग्स का जो मामला था उसको दबाने के लिए इस 3000 के मामले को 1% भी कहीं भी कोई अगर एक आदमी पकड़ा गया हो जिसके बंदरगाह पे पकड़ा गया, उससे एक छोटी सी पूछताछ तक नहीं की गई। उस ड्रग्स से जितने भी हमारे देश के नौजवान, युवा, बुजुर्ग जो भी हैं, उस नशे की हालत में जो आते हैं, जो मरते हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब कोई देगा? खत्म करेंगे। नशे की चपेट में जो युवा आते हैं उसका जवाब कौन देगा? ये लास्ट में जो पंक्ति थी ये बहुत बड़ी गहरी और बात कह जाती है कि 10 ग्राम चरस या गांजा या ड्रग्स पकड़ा जाता है तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है, लेकिन 300 किलोग्राम पकड़ा जाता है, उसकी जांच भी नहीं होती, लेकिन उसका कुछ पता भी नहीं चलता। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।